बच्चा भी पढ़ाई करता है ना, तो सही समय पे अगर बच्चा सचेत हो जाए कि मुझे जॉब लेना है, करियर बनाना है, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मन लगा के पढ़ेगा। लेकिन उम्र निकल जाने के बाद बच्चा अगर सचेत होता है, जागता है, तब बेकार है। बच्चा फिर ये नहीं समझ पाएगा कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद उसको जॉब तो बहुत दूर की बात है, एक ढंग का काम लायक उसको जो सैलरी वाला काम है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सही समय पे सचेत होना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा भी फट जाता है, तो एक है कपड़ा फट गया, आप उसी समय सचेत हो गए, आपने सिलाई कर दिया, तब ठीक है, नहीं तो वो कपड़ा वहाँ से खुलता जाता है, उसके बाद आप कितना भी चिप्पी लगाओ ना, ठीक है, वो बेकार है, वो कपड़ा फिर उठा के फेंक ही दो। हाँ, वो कपड़ा आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। रिश्ता के साथ भी यही होता है, कोई भी रिश्ता ख़राब हो रहा है ना, उसको सही समय पे हर कोशिश करो सुधारने का। अगर सही समय पे रिश्ता सुधर गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सही समय पे रिश्ता नहीं सुधरता, आप उसके बाद जागृत होते हो, तो रिश्ता आपके किसी काम का नहीं है, रिश्ता एकदम वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। होता है ना, परिवार में आप रहते हो, पति बोलता है, अरे क्या करे, उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी, अब मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, आदमी माफ़ कर देता है इनिशियल स्टेज में, 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल। अब आपके पास कोई 25 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, माफ़ी मांगे, तो उस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बच्चा है, 8 तक 9 तक बदमाशी किया, कोई बात नहीं, लेकिन 10th आने के बाद एकदम 10th शुरू होते ही बच्चा को सचेत हो जाना है, करियर बनाना है, भविष्य बनाना है, क्योंकि आपका लाइफ का टाइम यहीं से शुरू होता है। और जब तक आप सचेत नहीं रहोगे ना अपने करियर के प्रति, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सपोज करो बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, आप कॉलेज में भी आपको कर्म करना, भागना नहीं है। अगर आप कॉलेज में आके अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, डेफिनेटली आपका सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। लेकिन बहुत बार बच्चे शुरू में तो पढ़ने में अच्छे थे, कॉलेज में आके बहुत ढीला हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमने फोड़ लिया, अब तो हमने चाँद पे पहुंच गया, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कॉलेज मुझे जॉब भी देगा, कॉलेज मुझे पैकेज भी देगा। जैसे माँ सपोज करो खाना भी बनाए, उसके बाद चम्मच से तुम्हें स्पून फीडिंग देके खिलाई ही। अगर उसी मानसिकता के साथ आप जी रहे हो, तो कॉलेज में आके भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी कर्म मांगता है, स्ट्रगल मांगता है, और बहुत आपको फाइट करना है, फिर आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि उस कॉलेज में आपके लेवल के और आपसे भी ऊपर के बहुत धुरंधर धुरंधर बच्चे बैठे हुए हैं, और जो बच्चे आपसे नीचे भी थोड़ा चल रहे थे, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट मारी, लॉन्ग जंप लगाया, वो भी आपको पीछे छोड़ के चले गए। बहुत बार होता है कि टॉप कॉलेज में पढ़ के भी बच्चा उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और नीचे कॉलेज के बच्चे ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे गए हैं उन्होंने अपने जीवन के मूल्य को समझा, वो कर्म कर रहे थे, लेकिन आपने कर्म करना छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या होता है ना, जीवन हमेशा कर्म मांगता है, ठीक है। जब कर्म पथ पे अग्रसर रहोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, कर्म करने से नहीं भागना है। और कोई भी चीज़ को सही समय पे सुधार लो। ठीक है, आपके सीजीपीए ख़राब हो गए थे, आपने अच्छे नहीं पढ़ाई की, अब कम से कम सचेत हो जाओ ताकि आपका सीजीपीए सुधर जाए, नहीं तो आगे और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर लाइफ लॉन्ग के लिए आपको प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद देखो, रिश्ता भी होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, परिवार में रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता, बहुत से रिश्ते होते हैं। सही समय पे सुधार लेना चाहिए। जब रिश्ते सही समय पे सुधर जाते हैं ना, तभी रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर आपके समय बीतने के बाद आप रिश्ते सुधारने की तरफ अग्रसर होगे ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब रिश्ता से सामने वाला का भी मन हट चुका है। जैसे भगवान पे भी हम विश्वास करते, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें फल नहीं मिलता है और बहुत लंबा समय खींचना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। हालांकि वो गलत है, कभी कभी भगवान तुरंत नहीं देता है, इन द लॉन्ग रन देता है, लेकिन फल तो भगवान देता ही देता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि समय की महत्ता को समझो, रिश्ता भी सही समय पे संभालो, कैरियर भी सही समय पे बनाओ, और कर्म करते हुए चलते रहो। अगर आप सोए हुए हो, कर्म नहीं कर रहे हो, कॉलेज में बस टाइम पास कर रहे हो, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, तब फिर बहुत मुश्किल होगा आगे, फिर आपको पछताना ही पछताना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं ना, टॉप इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से खाली हाथ ले और लौटते हैं, कहते हैं अरे हम क्या करें, मेरा कॉलेज लाइफ कब निकल गया पता ही नहीं चला। क्योंकि कॉलेज में उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, कॉलेज का टाइम को उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उल्टे सीधे काम किए, वीडियो बनाए, घूमे फिरे, मौज करके रह गए। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन हमेशा बढ़ने का नाम है। जब आप पढ़ाई के प्रति अग्रसर रहोगे, कर्म पथ पे अग्रसर रहोगे, कुछ भी पढ़ाई करोगे आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, लाइफ जागने का नाम है, जीने का नाम है, लाइफ वेस्ट करने का नाम नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, भाग्य को कर्म को कोसते हैं। देखो, भाग्य और कर्म को तो कोसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिल रहा आपके हमारे पास्ट का फल है। हालांकि इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं भी एक्सेप्ट कर पाते हो, नहीं डाइजेस्ट हो रहा, तो इस चीज़ को सब निकाल दो दिमाग से, फेंक दो बाहर। अब देखो कि अब हम कर्म कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और लोगों को देखो मिलती भी है। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती है, लोगों को सफलता मिलती है। फ़र्क सिर्फ है कि जो कर्म करता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं कर्म करता है या कर्म से भागता है हमेशा कोसता रहता है। इसलिए कर्म पथ पे बढ़ने का हमेशा